So here we have the Pakistan ODI squad for the series against Bangladesh. अभी बात हो रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी वो कैप्टन द साइड, अब्दुल समाद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, माज सतकत, मोहम्मद रिजवान द विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, एम गाजी गोरी विकेट कीपर, साद मसूद, सबजादा फरहान, सलमान अली आगा और शामिल हुसैन. Ayman, your initial thoughts on this squad? मुझे ये टीम बहुत अच्छी लगी। उसकी वजह ये है कि इसमें हमने कुछ ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो कि टी20 में बहुत अर्ली उनका डेब्यू हो गया था पाकिस्तान के लिए, जैसे अब्दुल समद हैं, फैसल अकरम है, मां सदाकत को फैसल ओडीआई अकरम में बहुत लिया। टैलेंटेड है. फैसल अकरम इज वेरी टैलेंटेड, बट द बेस्ट पार्ट इज कि आप पहले इनको ओडीआई के अंदर लेकर आए। मैं ये कहती हूँ कि जब भी न्यू प्लेयर को लेकर आए आप ओडीआई से स्टार्ट करें, क्योंकि टी20 में आपके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर होता प्रेशर है। है, 4 ओवर ही है. बिल्ड नहीं हो सकते प्लेयर्स को जल्दी करनी होती है। 2 बॉलें डॉट खेली तो तीसरी बॉल पे चांस लेनी है। यहाँ पे इनको टेम्परामेंट आएगा, इनको पिच पे खड़े होना आएगा। तो जिन यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी है अगेंस्ट बांग्लादेश, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वंस अगेन आई थिंक कि हम बांग्लादेश का टूर कर रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टूर होता है क्योंकि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में खिलाते हैं, स्पिन पिचेस बनाते हैं, ज्यादा वहाँ पे स्पिनर्स कोऑपरेट करते हैं। तो आई थिंक कि थोड़ा सा हमें बैटिंग में एक्सपीरियंस चाहिए था, यहाँ पे हम लैग करें थोड़ी सी स्ट्रेटजी मे बी अगर सऊद शकील को भी देखा जाता तो वो स्पिन बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं। ओवरऑल उनका अच्छा रिकॉर्ड है ओडीआईस के अंदर। सऊद शकील को होना चाहिए था इस टीम में, आई वुड से। लेकिन ओवरऑल इट्स वेरी गुड। गाजी गौरी को टीम में लेकर आए हैं, मेन कीपर इज मोहम्मद रिजवान। तो प्लेयर को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। प्लेइंग 11 में अगर रिजवान ही होते हैं, वो डगआउट भी शेयर करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर है ये। नसीम भाई, देखिए शामिल हुसैन को आप लेकर आए, गुड, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। माज सदाकत नॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी अपनी जाती राय में अगर आपने आराम दिया था बाबर को, साइम को, तो सलमान अली आगा को भी एक वेकअप कॉल जरूर देनी चाहिए थी बिल्कुल आपको, देनी चाहिए था. क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस का लेवल वो नहीं था कि अगर वो इस टी20 की वजह से ड्रॉप हो रहे हैं तो वाई सलमान अली आगा इन दी टीम। मेरा क्वेश्चन ये तो फिर सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए कि आप सबकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। मैं समझता था कि यहाँ पर आपको फहीम अशरफ को ऐड करना चाहिए था इस टीम के अंदर, क्योंकि फहीम अशरफ है. हाँ फहीम है, क्योंकि मैं हुसैन तलत देखा था। फहीम को सही आपने शामिल किया, शादाब और नवाज दोनों जगह नहीं बना सके। फहीम ठीक है, फहीम अगर आए तो फहीम ने कोई कुछ किया गलत किया ही नहीं, उसको खिलाया नहीं, हाँ, ना खिलाया उसको नहीं। बॉलिंग मिला. उसने गलत किया कि उसने मैच जितवाया। उसने मैच जितवाया. हाँ, उसने मैच जितवाया, लेकिन अदरवाइज नो फॉल्ट ऑफ फहीम. मैं समझता था कि यहाँ आप उस्मान तारिक को भी शामिल करते। बिल्कुल। आप इसलिए शामिल करते कि उस्मान तारिक से थोड़ी लंबी बॉलिंग करें। वो जो एक नई चीज आ रही है कि उस्मान का गेंद चूंकि स्लो बहुत आता है, तो अब बैट्समैन आगे तो जाता ही नहीं है, वो पीछे जाके मार रहा है उन्हें, तो उसको टाइम मिल रहा है मारने के लिए। उस पहले तो उन्होंने आगे जा रहे थे तो फंस रहे थे बैट्समैन, क्योंकि वो बॉल छोड़ रहे थे। लेकिन चूंकि उनका बॉल आता बहुत स्लो है, तो मेरे ख्याल है आप यहाँ पे उस्मान तारिक को भी टीम में डाल के चेक कर सकते थे। हम एक छाप लगा देते हैं एक प्लेयर के ऊपर कि ये टी20 का ही प्लेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अबरार अहमद पे भी ये छाप बड़े अरसे तक लगी रही थी, अबरार ने टेस्ट में भी परफॉर्म करके दिखाया, ओडीआई में भी परफॉर्म करके दिखाया। तो जहां पे आपने जैसे साद मसूद आपने शामिल किया ओडीआई सीरीज के अंदर, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इट्स टू अर्ली। साद मसूद इज टू अर्ली। यहाँ पे उस्मान तारिक ही बनते थे। ये आप पाकिस्तान शाहीन्स नहीं भेज रहे, पाकिस्तान अंडर-23 टीम नहीं भेज रहे, आप पाकिस्तान टीम भेज रहे हैं। तो एकदम से हम रैपिडली या तो उठा के यूं करके पटक देंगे, ऐसे नहीं होता। आपको एक तरीकेकार के तहत अपनी जो चीज़ों को कैसे सेटल करना है, किसको बाहर करना है तो उसकी जगह किसको इन करना है, इसको बड़ा कैलकुलेटेड अंदाज में करना पड़ता है। आई डोंट थिंक के साद मसूद, देखिए गाजी गौरी को आप लेकर आए, मैं समझता हूँ कि ये आपका ठीक डिसीजन था, गाजी गौरी होने चाहिए थे। और आप इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो टीम आपकी ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि बॉलिंग कैसे लग रहा है आपको? एमन, बॉलिंग में मोहम्मद वसीम जूनियर कम्स बैक इनटू द स्क्वाड. ऑब्वियसली उसको नहीं रखा था टी20 वर्ल्ड कप पर. नसीम शाह होने चाहिए थे, बाकी आप बात कीजिए। हारिस रऊफ इज देयर, लेकिन बिल्कुल अभी नसीम भाई ने जो हाईलाइट किया, कोई नो नसीम शाह लुक्स लाइक ही इज आउट ऑफ फेवर. उसको वर्ल्ड कप के अंदर भी बेंच के ऊपर बैठाता रहे, आखिरी मैच में आके उसने खेला था और इतना बुरा बॉलिंग भी नहीं किया उसने, लेकिन उसको स्क्वाड से ओमिट हुआ. अच्छी बॉलिंग की मेरे ख्याल में। उन्होंने उनको जो लास्ट मैच में एकदम से प्रेशर दिया था, उस हिसाब से तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, इन टच नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे भी लगता है थोड़ी सी ज्यादती हुई है।
लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि या तो उनका फिटनेस का कोई इशू है, इसलिए मे बी उनको 50 ओवर्स नहीं खिला रहे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस में हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि वो हमारी टीम से ड्रॉप हो। इनफैक्ट हारिस रऊफ का कमबैक कैसे हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है? आपने जब उनको ड्रॉप किया था, तो उसके बाद उनका कमबैक किस बेसिस पे हुआ है, किन टूर्नामेंट्स में उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए, ये मुझे समझ नहीं आया। जस्ट उनकी अगर कोई परफॉर्मेंस थी, वो बिग बैश में थी, इन अ टी20 लीग, तो वो टी20 को हम ओडीआई से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर न्यू प्लेयर्स लेकर आने थे तो आप वंस अगेन हारिस रऊफ की जगह अगर आपको रखना था तो आप अपनी मेन प्लेयर को ही कंसिस्टेंट रखते। देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि लास्ट जो मैच खेला था श्रीलंका से, उसमें हमने एब्रप्ट चेंजेस कर दिए थे, एकदम से 4 नए प्लेयर्स को लाके हमने मैच खिला दिया था। इसमें भी हमने यही किया है। पूरी टीम नहीं चेंज करनी होती है, आपको 2 से 3 प्लेयर्स चेंज करने होते हैं, क्योंकि आपने तो जीतने पे जाना है। एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन साथ साथ आप अपने अपनी टीम को भी तो कंसिस्टेंट करना है ना। जीतेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर नई टीम बना के फिर हार के आ जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कैप्टनसी अच्छी नहीं हुई। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी अपना ठीक करें इस हिसाब देखिए, से। हारिस रऊफ की जगह आप अगर नसीम शाह जैसे, माइट भी पॉसिबल कि उनको अगर 10 ओवर बॉलिंग करने में कोई प्रॉब्लम है, उतने फिट नहीं है, तो आप अपने सलमान मिर्जा से लंबी बॉलिंग थोड़ी सी करवाते। आपने करवाई थी अभी वर्ल्ड टी20 के अंदर, उसने आपको मायूस नहीं किया था एज सच, बुरा सही गेंदें परफॉर्मेंस कर नहीं रहा था, किया उसने नसीम भाई। बुरा परफॉर्म नहीं था। तो हारिस रऊफ को मेरे ख्याल है कि आप, वो तो चेक है ना, ऑलरेडी चेक्ड है, तो आप लेके आते। आप या इमरान रंधावा ने अभी सिंगल हैंडेडली भावलपुर को क्वालिफाई करा दिया वर्ल्ड टी20, नेशनल टी20 के लिए, और जिता दिया अपनी लीडरशिप के अंदर। और इमरान रंधावा की मैं बॉलिंग बहुत देख अच्छी रहा था, बॉलिंग। वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, डेथ। तो हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देते। रिस्पेक्ट नहीं दिस देते इज माय डोमेस्टिक क्वेश्चन क्रिकेट। कि अगर जो इसमें थोड़ा सा हम अभी होल्ड दिस थॉट, क्योंकि नसीम भाई हम इसमें बात करेंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में